हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और ये जी, ये है ससुराल का चौथा दिन। जी हाँ, ये वहाँ का है चौथा दिन। और बस मैं तैयार होके जा रही थी। वहीं पे मतलब मौसी क्या, वो डबल रिश्ते हैं हमसे हमारे। वो हमारी मौसी भी हैं और वो हमारी जिठानी भी हैं। दो रिश्ते हैं, लेकिन मैं मौसी बोलती हूँ और ये भाभी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से भाभी बोलते चले आए और मैं पहले से मौसी बोलती चली आई हूँ इन्हीं। तो इस वजह से उन्हीं के घर हम आ गए थे। तो वही है ना, वहीं पे रहती हैं पास में। ये सासू माँ बैठी थी, हम सासू माँ और ये और उमंग आए थे। तो वही है, इन्हीं ने ही हमारे लोगों की शादी कराई थी। इन्हीं मौसी जी ने हमारी शादी कराई थी। तो वही पहले से ही है, मतलब ये मम्मी की ममेरी बहन है, सगे मामा की बेटी है। और इधर से इनकी सगी चचेरी भाभी है, मतलब चाचा, जो चाचा जी के बेटे की मतलब बहू है, उनकी शादी हुई है उनसे। तो वही है, तो मैं पहले से मौसी बोलती हूँ तो मैं मौसी बोलती चली आई हूँ। ये भाभी बोलते हैं तो भाभी बोलते टमाटर चले आए। बड़े मतलब अपना अपना है, मजेदार। जो नहीं आहा, होता है कि जो टमाटर जिसके मुंह बड़े से निकलता मजेदार। है वही वाह, मतलब इंसान बोलता है। पहले से जो बोलता चला आता है तो वही है। तो वो मतलब वैसे इधर के रिश्ते से देखो ससुराल के, तो मुझे उनके पैर छूने हैं। और मायके के रिश्ते से देखो तो वो मेरे पैर छुएंगी। तो हम लोगों ने ये कर रखा है, ना हम पैर छूते हैं ना छुपाते हैं। ना वो मेरे छूती है ना वो ये, इन मतलब ये छू लेते हैं मेरे यहाँ उनके, क्योंकि भाई उनका पहले से ही छूते चले आए हैं। लेकिन मैंने पहले से कभी छुए नहीं है, तो मैं छू। और खैर मेरी ऐसा नहीं होता, मेरी ससुराल वाले भी बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं, नहीं पैर छुओ या फिर उनको हमारा रिश्ता चलाओ। खैर मेरी ससुराल वालों ने कभी मुझे ना पैर छूने के लिए फ़ोर्स किया, ना कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने ये नहीं कहा नहीं हमारा इधर का रिश्ता चलाओ। मतलब कुछ नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने कभी कहा कि तुम पैर, उन्हें इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। मतलब पैर छुओ कुछ उन्हें, वो कहते हैं कोई बात, मतलब ऐसी उनकी सोच ही नहीं है। वो ये चीज़ें नोट ही नहीं करते हैं, लेडीज़ों की तरह उनकी ऐसी चीज़ें ही नहीं कि पैर छुओ, ये करो वो करो उस तरीके से। खैर मैं कुछ नहीं, ये व्रत था। अगले ये है मतलब वो चौथा दिन था, ये है पाँचवा दिन। ये उसके अगले दिन की वीडियो है, जिस दिन व्रत था, मतलब नौ दुर्गों का व्रत था। तो वही मैं टिक्की बना रही थी। मतलब सुबह हम लोगों ने मूंगफली के दाने मखाने खाए थे, मैं और मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, हम दोनों का व्रत था। तो पूजा तो हमारे यहाँ हुई नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ सौवर थी। मतलब परिवार में ना परिवार में सौवर हो गई थी। मतलब सौवर का मतलब किसी के यहाँ बेटी हो गई थी, तो वो सौवर बोलते हैं। पूजा पाठ होता नहीं है, अशुद्धि रहता है मतलब। तो वही था, तो वही मैं वो बना रही थी शाम को कुट्टू के आटे की टिक्की। तो मैं, क्योंकि वैसे तो मम्मी भी नहीं बनाती हैं, वो ऐसे ही अपना कुछ कह करके काम चला लेती हूँ। और मैं भी जब उत्तरकाशी होती हूँ तो मैं भी टिक्की टुक्की नहीं बनाती हूँ, मैं तो अपना ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन ये था कि यहाँ पे एक दूसरे के सहारे से बन गई। दो लोग थे, दो लोग उबरते थे, तो एक दूसरे के सहारे से चीज़ें बन जाती हैं। तो बगैर नमक, हम लोग नमक तो खाते नहीं है, तो फीकी बना रहे थे। तो हमने आलू बॉयल करके उसी में सारा हरी मिर्च, हरी धनिए, हरी सारी चीज़ें मिला ली थी, और ऊपर से कुट्टू का आटा मिला लिया था, और साथ में फीकी चटनी बना दी थी। अब जो लोग नमक खा लेते हैं, अन्न वन्न भी खा लेते हैं कुछ लोग तो, लेकिन हम तो नहीं खाते हैं, हम तो नमक नहीं खाते हैं। अभी तक तो नहीं खाया है फ़िलहाल। और रहे क्या, पड़वा आठ है, 2 ही व्रत रहते हैं। पूरे रहे तो चलो इंसान खा भी ले, और अभी तो पड़वा आठ ही रहे हैं। मैं मतलब पहला और आखिरी रही हूँ। शादी से पहले तो मैं पूरे रहती थी। शादी से पहले तो खैर मैंने कभी नमक भी नहीं खाया, और शादी के बाद भी पड़वा अष्टमी को मैंने कभी नमक नहीं खाया। लेकिन अब आगे देखेंगे, जैसे माता रानी की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, क्योंकि अब शरीर भी उस तरीके के नहीं रह गए ना, जितना मतलब हो पाए। शरीर भी अलग मतलब चेंज होते जा रहे हैं अब शरीरों में, वो वाली बात तो है नहीं। और बस उसी तरीके से ही चल रहा था अपना ससुराल में। और लगभग मुझे 4-5 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं चली। धीरे धीरे मेरा जाने का भी टाइम आ रहा है, क्योंकि मैं ना मायके तो रुकी नहीं थी। मायका तो मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन, वो तो शाम तक आई थी, तो उस दिन का तो दिन कोई काउंट क्या ही करूँ। अगले दिन रुकी थी, वो भी इन्होंने ड्राइविंग करी थी, तो ये थक गए थे, तो बोले एक दिन का रेस्ट करेंगे। उसके अगले दिन ही मैं अपने ससुराल चली गई थी। तो ससुराल रुकी, तो अभी मायके के मेरे बहुत सारे काम, मुझे ना टेलर के यहाँ सूट वूट दे के आई थी वो लेने, और फिर और भी हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, इतने दिनों के बाद आओ तो मैंने कहा अब थोड़े दिन यहाँ हो जाएंगे, मतलब यहाँ के दिन पूरे कर लूँ जितने दिन के यहाँ के सोच के आए थे। ये जितनी छुट्टियाँ आए तो उसी हिसाब से दोनों घरों को लेके चलते हैं, ससुराल को भी। और पहला हमारी यही रहती है कि पहले हम ससुराल में रुकें, उसके बाद फिर हम मायके में रुकें, मतलब जब भी रहता है। इस बार तो मायके आए, तब भी ऐसा हुआ कि 1-2 दिन रुके, हम ससुराल चले गए थे, क्योंकि भाई दोनों घर ही हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। क्योंकि आए थे हम, आए दोनों तरफ ही 1 साल बाद हैं। तो वही था कि इधर मम्मी को भी इंतज़ार था और सासू माँ को भी इंतज़ार था। तो वही मैं पहले सोच रही थी कि अब इधर सारा कर, क्योंकि इधर भी बहुत काम था, ससुराल में भी मेरा बहुत सारा बक्सा उक्सा था, सफाई करनी थी, और भी अपने बहुत सारे काम हो ही जाते हैं बाहर के भी बहुत सारे। मम्मी भी बहुत सारे सोच के रखती हैं कि ये आएंगे तो ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, तो होता ही है बहुत सारे काम दोनों तरफ के। तो वही मतलब मेरी सासू माँ, क्योंकि इनसे ना मतलब उत्कर्ष के पापा से सोच के रखती बहुत सारे काम कि ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, होता ही है देखो। तो वही मैं टिक्की बना रही थी।
और मैं छोटी छोटी टिक्की बना रही थी हाथ से दबा दबा के, और अच्छी लगी, मम्मी को भी पसंद आई थी। मेन तो मेरा ये था कि मम्मी को पसंद आ जाए, मुझे तो कोई बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं मोटी होने लगी हूँ। मेरे लिए यहाँ पे भी सारे लोग कह रहे थे कि अब तुम सही हो गई, पहले बहुत पतली थी, अब तुम अच्छी लगती हो। तो मुझे सही का मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं मोटी हो गई, इसलिए खुल के तो कोई कहेगा नहीं कि तुम मोटी हो गई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है। चलो मैं उत्तरकाशी जाके देखेंगे, क्योंकि ठीक है पतले दुबले ही रहना ठीक है, ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो वो बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो घटता नहीं है और फिर बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से उत्तरकाशी जाके देखती हूँ, थोड़ा बहुत हो पाएगा तो थोड़ा पतले होने की कोशिश करूँगी। और बाकी अपने हाथ में तो क्या ही है, मतलब जब बढ़ता है ना एज के साथ तो बढ़ता चला जाता है। ख़ैर अभी इतनी मेरी एज नहीं है कि मैं वज़न कम कर ना सकूँ, अभी तो इतनी भी नहीं है, तो वज़न तो कम हो जाएगा। खैर कोई नहीं। तो उसी तरीके से मैं अपना सारा बना रही थी, और गर्मी ना इतनी थी, प्रचंड रूप से गर्मी थी, मतलब गर्मी का कोई वो ही नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी। मतलब और सबसे ज़्यादा गर्मी जो मीरगंज वाला मेरा घर है ना, इसमें बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी मुझे कहीं नहीं लगी, ना अपने मायके में, ना मीरगंज में भी मैं 2-3 लोगों के यहाँ गई, कहीं मुझे नहीं लगी। यहाँ तो इतनी गर्मी है, एक तो वो सब तरफ से बंद है, कहीं से हवा ववा आती नहीं है, और ना ही कहीं से कुछ, मतलब वहाँ पे धूप धूप का वो सफोकेशन सी होती है, सामने हाईवे है तो उसकी वजह से भी बहुत गरम गरम रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इतनी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो ये बस सारी टिक्कियाँ मेरी लगभग बन चुकी थी, तो मैंने कहा पहले मैं सारी बना के रख लेती हूँ, उसके बाद सारी फिर तल लूँगी, और रिफ़ाइंड में तली थी। खैर मैं तो वैसे रिफ़ाइंड खाती नहीं हूँ, यहाँ तो खा लिया जाता है तो मैंने बना दी थी, मैं नहीं खाती, मैं तो देसी घी और तेल ही खाती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, वैसे खाना नहीं चाहिए। तो लेकिन चाहे जो लोग खाते चले आए वो खा भी लेते हैं, ऐसे नहीं। देखो मेरी सारी टिक्कियाँ मैंने बना के तैयार कर दी छोटी छोटी, अब मैं तलूँगी। और ये कुकर में सीटी आ गई थी, कुकर में बन रही थी शायद दाल, क्योंकि ये इनके लिए और पापा के लिए, और बच्चे भी थे। बच्चे तो खैर मेरे क्या ही खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इनके लिए पापा के लिए ही बन रही थी। और यहाँ आने के बाद तो बच्चे वैसे ही खाना पीना पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, खाना पीना एकदम से छोड़ देते हैं। घर पे फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उत्तरकाशी में तो फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। यहाँ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ मेरी मम्मी यही कह रही थी आज सुबह कि इतने बड़े बच्चे हैं कि थोड़े तो मतलब खाना चाहिए उनको अच्छे से। और उत्कर्ष तो 6 साल का हो गया, 6.5 साल का, उस हिसाब से बिल्कुल भी डाइट नहीं है तुम्हारे बच्चों की। मैंने कि यहाँ पे आके वो और ज़्यादा कम कर देते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत उत्तरकाशी में तो मैं उन्हें खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्हें कैसे खिलाना है, तो मैं खिला देती हूँ। यहाँ पे आके तो वो बिल्कुल हाथ में आती, एक तो यहाँ चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, कभी क्रैक्स कभी कुछ उन्हें मिल जाता है, तो उन्हें ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आने के बाद तो वो कम ही खाते हैं। यहाँ पे ऐसी जहानाबाद जाती हूँ नानी के घर, वहाँ भी बहुत उन्हें खिलाना मुश्किल है, वहाँ भी नहीं, वहाँ पे तो चीज़ें इतनी मिलती हैं कि मामा कभी मौसी, और यहाँ भी यही हाल है। तो उसी तरीके से ही है। और अब क्या कहते हैं, बस मैं कर रही थी, और मम्मी भी कुछ दही लाई थी फ्रिज में से निकाल के। हाँ दही, क्योंकि मम्मी तो दही खाती नहीं है, मैं तो दही खा लेती हूँ। कुट्टू ना गर्म होता है, तो थोड़ा दही से खाओ तो नुकसान भी नहीं देता, वैसे बहुत गर्म हो जाता है कुट्टू, और तेल भी भर जाता है उसमें। तो मम्मी ने दही, मतलब पापा लेके आए तो दही निकाल दिया, तो बोले फ्रिज का है, लो तुम खा लेना। तो मैंने मंगाया ही था, मैंने कहा मैं तो दही से ही खाऊंगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी ऐसी सादा। मैं तो क्या करती हूँ, दही में हरे धनिए की जो चटनी होती है फीकी, वो मिला लेती हूँ, टिक्की में मिला मिला के खा लेती हूँ, वो अच्छी लगती है। और मैंने टिक्की डाल दी सारी कढ़ाई में, और हाथ से दिखानी पड़ रही है बार बार, क्योंकि वही है ना कि मोबाइल का बहुत दिमाग ख़राब हो गया। और इस बार सोचा था कि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो शूट करेंगे, लेकिन वही है ना, एक तो आना नहीं होता, जब भी सोचो जाएंगे ये वाली वीडियो शूट करेंगे वो वाली, लेकिन वो पता नहीं क्या इतनी पजल्ड हो जाते हैं कि हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सबसे मिलना बैठना बोलना चालना सभी रहता है, और सारे लोग आते हैं तो उनके साथ भी बैठना, तो वो वीडियो में कैसे फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। वो कोई कहेगा इन्हें तो अपनी वीडियो की पड़ी रहती है, इतने दिनों बाद आई है उसमें भी इन्हें वीडियो की, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो वीडियो में बन पा रहा है उसे बना लो, बाकी का सबके साथ बैठो बोलो, वो ज़्यादा अच्छा है। कि मेरा तो ऐसा तो है नहीं कि वीडियो नहीं बनेगी तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये है कि बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि बन जाए, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और ज़्यादा मैं बताऊँ सही तरीके से मैं यहाँ पे शूट भी नहीं कर पाई, जितना मुझसे हो पाया उतना ही मैं कर पाई हूँ। बस ये मेरी टिक्कियाँ लगभग बन चुकी थी। एक मैंने सारी, मम्मी बोली सारी, मैंने कहा भी था आप गरम गरम खा लो, मैं तल रही हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं तल लूँगी। तो मम्मी बोली नहीं तुम ही खा लो, पहले उसके साथ तुम ही खा लो। मैंने कहा मैं तो बना रही हूँ, मैं कैसे खा लूँगी। आप बोले तो
फिर उसी तरीके से। और पता है क्या हो रहा है, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और वॉइस ओवर कर रही तो मैं बोलती हूँ, उत्तरकाशी में तो मुझे कोई देखता नहीं, यहाँ पे सारे लोग कबाड़ खोल खोल के देख रहे हैं कि अकेले में ये बातें क्या कर रही हो। अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो कभी ऐसा हो रहा है कि वीडियो में कुछ की जगह मैं कुछ बोल जा रही हूँ। मम्मी ने ये, मैं गलत बोल गई थी वो चीज़ कि मम्मी ने ये कहा था तुम ही खा लो, मम्मी ने ये नहीं कहा था, मम्मी ने ये कहा था कि दोनों लोग साथ में खा लेंगे। लेकिन तब तक मैं दरवाजे की तरफ देखने लगी तो मेरे मुँह से ये निकल गया कि मम्मी कहने लगी तुम ही खा लो। मम्मी ने ये नहीं कहा था, मम्मी ने कहा कि सारी बना लो तो हम दोनों लोग साथ में बैठ के खा लेंगे, साथ में अच्छा लगता है फरार करते हुए। तो मैंने कि ठीक है, फिर मैं सारी, और बोली वैसे भी गर्मी है तो एकदम से मुझसे गरम गरम मम्मी बोली खाई भी नहीं जाएंगी। तो मैंने कि चलो ठीक है, फिर हम साथ में खा लेंगे। तो बस ही मैं एक टिक्की ये गाय की निकाल दी थी, तो वही मैं दिखा रही थी। अब देख बार बार मैं पसीना साफ कर रही हूँ, इतना पसीना आ रहा था कुछ कहने की नहीं। वो तो ये है कि कॉटन की चुन्नी थी, और इस वजह से मैं यहाँ ना कॉटन की चुन्नी डाल के रखती हूँ। 2-3 चुन्नी मैंने यहीं पे रख रखी हूँ अपनी कॉटन की, जब क्योंकि रेशमी चुन्नी में तो यहाँ बहुत ज़्यादा आफत है। और बाहर ये मम्मी पापा बैठे थे, मम्मी से कुछ बता रहे थे, बाहर जो भी किस्सा होता है कुछ होता है तो पापा घर आके डिस्कस ज़रूर करते हैं। और हमारे ससुर जी हैं ना, वो पुराने किस्से बहुत बताते हैं, पुरानी कहावतें, पुराने किस्से खूब बताते हैं। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।